आजकल अगर आप एनर्जी या ऑटो सेक्टर के न्यूज़ फॉलो करते हो तो एक टर्म बार बार सुनने मिल रही है, इथेनॉल। हर जगह हर डिबेट में सिर्फ एक सवाल, E20 फ्यूल आखिर क्या है और इंडिया इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। ये कहानी सिर्फ फ्यूल की नहीं है, ये कहानी है इंडिया के एनर्जी इंडिपेंडेंस, फार्मर्स के एम्पावरमेंट और क्लीन फ्यूचर की। चलो समझते हैं। नाउ लेट्स एड्रेस द बिग पिक्चर। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है? इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 85% से ज्यादा है। मतलब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर सीधे असर हमारे इंपोर्ट बिल और डेफिसिट पे पड़ता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने और क्लीनर फ्यूल मिक्स प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को अग्रेसिवली पुश किया है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगरकेन, मोलासिस और ग्रेन्स जैसे मेज और राइस से बनता है। ये क्लीनर बर्न करता है जिससे एमिशंस कम होते हैं। सिंपल शब्दों में ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इकोनॉमिक और एनर्जी स्ट्रैटेजी दोनों के लिए स्मार्ट मूव है। 2014 में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। 2025 तक इंडिया ने E20 यानी 20% ब्लेंडिंग 2030 के टारगेट से 5 साल पहले ही अचीव कर ली। ये दिखाता है कि जब गवर्नमेंट और इंडस्ट्री साथ काम करे तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स पुश, विजन से एग्जीक्यूशन तक। इथेनॉल ब्लेंडिंग गवर्नमेंट के लार्जर एनर्जी सेल्फ रिलायंस विजन का एक पार्ट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यानी EBP प्रोग्राम का मेन गोल है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करना और एडेड एडवांटेज है फार्मर्स को उनके क्रॉप्स का बेटर प्राइस देना। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डेटा के हिसाब से अब तक देश के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में E20 ब्लेंडिंग अचीव हो चुकी है। पहले इथेनॉल सिर्फ शुगरकेन से बनता था, लेकिन अब उसे एक्सपैंड करके फूड ग्रेन्स जैसे मेज और राइस से भी इथेनॉल प्रोड्यूस करने की परमिशन मिल चुकी है। 2013 टू 2014 में इथेनॉल प्रोक्योरमेंट सिर्फ 38 करोड़ लीटर्स था। आज ये बढ़कर 550 करोड़ लीटर्स के आसपास है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs जैसे इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोक्योरमेंट दोनों को स्केल और एक्सेप्ट किया है। इससे कंट्री ने अब तक अप्रोक्सीमेटली ₹1,44,087 करोड़ के ऑयल इंपोर्ट सेव किए हैं और काफी फार्मर्स ने स्पेशली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के शुगरकेन ग्रोअर्स को इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स भी मिले हैं। लेकिन हर रेवोल्यूशन के बीच कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इससे अलग नहीं है। ऑटो और ऑयल इंडस्ट्री के कुछ स्टेक होल्डर्स ने रीसेंट रिपोर्ट्स के थ्रू क्लैरिफाई किया है कि E20 फ्यूल को लेके जो पब्लिक कंसर्न है, जैसे इंजन डैमेज या माइलेज लॉस जैसे इश्यूज के रिपोर्ट सामने आए हैं। ऑटोमेकर्स का कहना है कि 2023 के बाद लॉन्च होने वाले व्हीकल्स ऑलरेडी E20 कंपैटिबल है और उन्हें किसी मैकेनिकल इशू का खतरा नहीं है। लेकिन प्री 2023 मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स के लिए कंपैटिबिलिटी एक रियल चैलेंज है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, जिससे माइलेज थोड़ा ड्रॉप भी होता है। स्पेशली टू व्हीलर्स और स्मॉल कार्स के यूजर्स के लिए ये डिफरेंस नोटिसेबल हो सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रांजिशन के दौरान क्लियर लेबलिंग और अवेयरनेस जरूरी है ताकि यूजर्स गलत फ्यूल रिफिल ना करे। सो व्हाइल टेक्नोलॉजी इज रेडी, ट्रांजिशन फेज स्मूथ बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो अभी नहीं हो पा रहा है। ओवर सप्लाई जब सक्सेस भी एक प्रॉब्लम बन जाए। जहां दुनिया इथेनॉल शॉर्टेज से जूझ रही है, वहीं इंडिया अब ओवर सप्लाई के फेज में है। पिछले कुछ सालों में कैपेसिटी इतनी बढ़ी कि अब 1200 करोड़ लीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी के सामने डिमांड सिर्फ 600 से 650 करोड़ लीटर्स है। कई डिस्टिलरीज को बायर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि OMCs ने 20% ब्लेंडिंग लिमिट तक ही प्रोक्योरमेंट रोका है। इस वजह से शुगर इंडस्ट्री E25, E27 ब्लेंडिंग टारगेट बढ़ाने की डिमांड कर रही है। शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि अगर ब्लेंडिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए तो शुगर सरप्लसेस को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। आज इंडिया के पास 5 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुगर इकोनॉमी से लिंक्ड है। इथेनॉल ब्लेंडिंग उनके इनकम को स्टेबलाइज करता है और शुगर प्राइस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल में रखता है। नाउ कम्स द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हुए फ्यूल एफिशिएंसी और कंज्यूमर कंफर्ट मेंटेन करना। हायर ब्लेंड्स जैसे E27, E30 टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, जिनके लिए इंजन रिकैलिब्रेशन और स्टोरेज अपग्रेड्स चाहिए। भारत जैसे देश में जहां 30 करोड़ व्हीकल्स ऑलरेडी रोड पर है, ट्रांजिशन मुश्किल है। फिर भी नीति आयोग के मुताबिक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन से इंडिया हर साल $4 बिलियन ऑयल इंपोर्ट बचा सकता है। अब प्रायोरिटी प्रोडक्शन, डिमांड बैलेंस और सस्टेनेबल ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब आता है इथेनॉल इकोसिस्टम के गेम चेंजर्स, कंपनीज जो इंडिया का बायोफ्यूल मिशन ड्राइव कर रही है। अगर हम इथेनॉल सेक्टर के टॉप बेनिफिशियरीज के बारे में बात करें तो कुछ इंडियन कंपनीज ने इस बुलिश ग्रोथ में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना लिया है।
सबसे पहले बात करते हैं प्रज इंडस्ट्रीज की। ये इंडिया का लीडिंग बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इथेनॉल प्लांट इंजीनियरिंग और डिस्टिलरी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग ₹3,228 करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट ₹219 करोड़ के आसपास, पोस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ 7% एंड 23% फ्रॉम FY24। येट कंपनी का ऑर्डर बुक ₹3,500 करोड़ से ज्यादा है, मेनली इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर आती है बलरामपुर चीनी मिल्स, इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक। कंपनी के पास यूपी में 5 डिस्टिलरीज यूनिट है जिनकी टोटल कैपेसिटी 1050 KLPD है। ये प्लांट्स इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई किया जाता है। FY25 में इनका रेवेन्यू ₹5,415 करोड़ रहा और ₹437 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये कंपनी अब ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन भी एक्सप्लोर कर रही है और OMCs के साथ मेजर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स रखती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज इज द सेकंड हाईएस्ट सप्लायर ऑफ इथेनॉल। इसकी इथेनॉल कैपेसिटी 860 KLPD से ऊपर है। FY25 के लिए कंपनी का रेवेन्यू ₹5,689 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹238 करोड़ रहा। त्रिवेणी का इंजीनियरिंग डिवीजन भी डिस्टिलरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है जो उसे ड्यूअल एडवांटेज देता है। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज ने भी अपना इथेनॉल फुटप्रिंट एक्सपैंड किया है। कंपनी का रेवेन्यू FY25 में ₹1,359 करोड़ रहा और इथेनॉल आउटपुट 100 KLPD से ज्यादा। लेकिन कंपनी ने Q2 रिजल्ट्स में रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही डिक्लाइन देखने मिल रहा है। लास्टली श्री रेणुका शुगर्स, जो विल्मार इंटरनेशनल के बैकिंग के साथ काम करती है, अपनी 1250 KLPD इथेनॉल कैपेसिटी के साथ इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। FY25 का रेवेन्यू ₹10,907 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई है। बट कंपनी एक्टिवली कर्नाटका और महाराष्ट्र में एक्सपेंशन कर रही है। ये सभी कंपनीज मिलकर इंडिया के इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स की बैकबोन है। हालांकि इन कंपनीज ने रीसेंट टाइम्स में डीग्रोथ देखी है, लेकिन गवर्नमेंट अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ्यूचर पर एक्टिवली काम कर रही है, जहां फार्मर्स, डिस्टिलरीज और ऑयल कंपनीज एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन का हिस्सा होंगे। फॉर दीज कंपनीज द गवर्नमेंट्स E30 प्लान कुड बी अ सिल्वर लाइनिंग। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? गवर्नमेंट का प्लान है कि 2028 टू 2030 तक E27 E30 ब्लेंडिंग अचीव किया जाए। ये एक बड़ा टेक्निकल और लॉजिस्टिकल शिफ्ट होगा, क्योंकि फ्यूल स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल इंजन सबको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। E20 से E30 ट्रांजिशन का मतलब है एडिशनल 10 बिलियन लीटर्स इथेनॉल डिमांड, जो 70,000 करोड़ से ज्यादा का पोटेंशियल मार्केट बनाता है। एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इथेनॉल ब्लेंडिंग ने एक नया ग्रोथ लेयर क्रिएट किया है, जहां सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन कंक्लूजन, ऑल सेड एंड डन, इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग जर्नी एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पॉलिसी, इंडस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ चैलेंजेस जैसे ओवर सप्लाई, माइलेज कंसर्न्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक लर्निंग कर्व भी है। व्हाट आर योर थॉट्स? क्या इंडिया को E25 या E27 की तरफ अग्रेसिवली बढ़ना चाहिए? कमेंट्स में बताइए और ये भी शेयर करें कि आप और कौन से सेक्टर का डीप डाइव देखना चाहेंगे। See you in the next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.